Hello everyone, welcome to Content Hub. So US aid has halted the funding to Bangladesh. यूएस ने सस्पेंड कर दिया है जितना भी फंडिंग बांग्लादेश पे होता है अंडर यूएस एआईडी। अभी इसको सस्पेंड क्यों किया गया है या फिर यूएस एआईडी और यूएस का जो डायरेक्ट फंडिंग है इसमें क्या अंतर है, इसको लेके इस वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। देखिए, यूएस एड एक आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी है ऑफ द यूएस फेडरल गवर्नमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग सिविलियन फॉरेन एड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस इन वेरियस कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज पे जो दिया जाता है सिविलियन एड, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। ऑन द अदर हैंड यूएस फंडिंग जो है ये आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा टू द अदर कंट्रीज, तो दोनों अलग अलग है। इस केस पे यूएस एड का जो फंडिंग है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन यूएस का जो डायरेक्ट फंडिंग है टू द अदर कंट्रीज वो जितना भी जहां पे था वो तकरीबन वैसा ही है। उसमें उतना ज्यादा मेजर चेंजेस अभी तक आया नहीं है, उसका न्यूज अभी तक नहीं निकला। तो मुद्दे पे आते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं कि बांग्लादेश को लेके ही मैं क्यों इतना चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यह आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे। यूएसएड होल्ड फंडिंग टू बांग्लादेश आफ्टर ट्रम्प इम्पोजेस 90 डे होल्ड ऑन ऑल फॉरेन एड। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑन सैटरडे को सस्पेंड कर दिया था इसका फंडिंग, जो मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम बांग्लादेश गवर्नमेंट है वहां पे। और एक्चुअली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से जनवरी पे आए हैं तब से इन्होंने कई डिसीजन लिया है, कई सारे डिसीजन लिए हैं, जिसमें से एक डिसीजन ये है अभी 90 डेज के लिए दे विल रिव्यू दिस एंड आफ्टर 3 मंथ्स क्या होता है इसके लिए शायद मुझे एक और अपडेटेड वीडियो 3 महीने बाद लाना पड़े। डिस्कस करते हैं अभी इस वीडियो में बांग्लादेश को क्यों टारगेट किया जा रहा है और एक्चुअली रीजन क्या है इस पे। देखिए, यूएस एआईडी जो है ये पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट दैट वर्क्स ग्लोबली फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ग्लोबल हेल्थ और अदर इश्यूज पे भी बहुत सारा डिस्कशन होता है, बहुत सारा आप कहते हैं एक तरीके का हेल्पिंग हैंड है अलग अलग कंट्रीज के लिए, कंट्री फॉर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। और ये 1971 से ही बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और इसका मोर देन यूएसएआईडी का जो मिशन है मोर देन 80 कंट्री पे है और 100 से ज्यादा प्रोग्राम है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और बहुत ही हेल्पफुल रहता है फॉर दोज सिटीजन्स इन दी वेरियस कंट्रीज। देखिए, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, अलग अलग सेक्टर पे ये प्रोग्राम है। लेकिन ये जो एनपीआर डाटा है, अकॉर्डिंग टू एनपीआर डाटा या फिर आप कह सकते हैं नेशनल पब्लिक रेशियो, एक मेमो साइन किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस मार्को रूबियो के द्वारा एक आप कह सकते हैं कि मेमो साइन किया गया है, जिसपे कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू किया जाएगा ऑल फॉरेन असिस्टेंस एंड शेल बी कंप्लीटेड विद इन 85 डेज। कंप्लीट होने के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा इसको कंसीडर किया जाएगा, फिर रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाएगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बाद। अगर वहां से ग्रीन सिग्नल आता है तो फिर से रिव्यू किया जाएगा, अलग अलग कंट्रीज को ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आने वाले समय में दिखा जाएगा क्या एक्चुअली होता है। देखिए, एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये देखिए, गवर्नमेंट वाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल फॉरेन असिस्टेंस शेल बी कंप्लीटेड and a report shall be produced to the secretary of state for his consideration and recommendation to the president। तो आप समझ गए होंगे 85 डेज के लिए रिव्यू किया जाएगा, देन प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, कुछ चेंजेस शायद आ जाए। लेकिन पहले स्लाइड में मैंने बोला था कि मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पे जाके देख सकते हैं, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के। देखिए, मैं समझता हूँ कि यूएस अगर न्यूज पे रहता है ना तो पहला नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप और सेकंड नाम जो आएगा ना मार्को रूबियो। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो पावर इनको दिया गया है, पहले जैसे यूएस पे थे, अभी इनको जैसे पावर दिया गया है, ये आने वाले समय में 4 साल आप लोग बहुत सुनेंगे, तो इनके बारे में यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं आप लोग। देखिए, मैं कहूंगा कि एक प्रोबेबल क्वेश्चन ये आता है कि यूएस ने इजराइल, इजिप्ट को छोड़ के बाकी सारे देशों पे ये 90 दिन जो 90 दिन का होल्ड लगाया है, तो आखिर में बांग्लादेश को लेके क्यों इतना डिस्कस कर रहा हूँ मैं। वेल, रीजन काफी सिंपल है। यूएस एड प्रोग्राम जो बांग्लादेश पे है वो एशिया का लार्जेस्ट प्रोग्राम है। कैन यू इमेजिन, एशिया का लार्जेस्ट प्रोग्राम बांग्लादेश पे है विद सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। और रिसेंटली बांग्लादेश पे जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, इन सब के बाद बांग्लादेश तो डेफिनेटली काफी मुश्किल पे है एंड इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अटेंशन एंड बांग्लादेश कैन नॉट इग्नोर इट। ये आप देख सकते हैं यूएस एड फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, यहाँ पे आप जाके इस साइड पे आप जाके देख सकते हैं कि यूएस एड के अंडर बांग्लादेश पे कितना सारा प्रोग्राम था।
जो बांग्लादेश पे आम लोग हैं, सिविलियन हैं, इन लोगों के लिए कितना हेल्पफुल था ये प्रोग्राम। तो इसको अभी यूएस के द्वारा ऐसे बंद करने पर ज़्यादा इम्पैक्ट मैं कहूँगा उसी कंट्रीज़ पे ही पड़ेगा जहाँ पे इनिशियली प्रॉफिट ज़्यादा था। लेकिन इन सब के बीच देखिए बांग्लादेश का एक और सरप्राइजिंग स्टेटमेंट कि एड फॉर रोहिंग्या टू कंटिन्यू सेज बांग्लादेश आफ्टर यूएस एड फंडिंग टू स्टॉप इन कंट्री। बांग्लादेश का ये कहना है कि रोहिंग्यास को जो एड दिया जाता था यूएस के द्वारा, यूएस एड के द्वारा प्राइमरीली ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि इसके बारे में उतना क्लेरिफिकेशन आया नहीं है, अगर कुछ आता है तो मैं शायद इसके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेके आऊँ। देखिए सवाल ये आता है कि रिसेंट यूएसएआईडी हॉल्ट जो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान पे सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस तो पड़ने वाला है, जो डेवलपमेंट सेक्टर या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर्स पे, विद टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ यूएस फॉरेन असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर 90 डेज। लेकिन जो वेरियस प्रोजेक्ट है पाकिस्तान पे इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर लाइकली टू बी इम्पैक्टेड, ये मुझे लगता है। और आप एक लिस्ट है, बहुत ही लंबा लिस्ट है, हालांकि आप देख सकते हैं कि जो करंट ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है फ्रॉम 2021 टू 2026, ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा है। फिर अगर यहाँ पे आ जाए पाकिस्तान प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, फिर कमर्शियल लॉ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर यहाँ पे आता है इकोनॉमिक रिकवरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऐसे लिस्ट खत्म नहीं होगा, बहुत लंबा लिस्ट है ये, पूरा भरा हुआ है एक्चुअली। तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज पे भी इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा रहेगा। अभी बस सवाल आता है कि भारत में क्या इम्पैक्ट रहेगा। जी उतना खास नहीं है, उतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और फर्दर मोर देखिए यूएस एड्स का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम है इन पाकिस्तान विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू रिफ्यूजीज, या फिर आप कह सकते हैं जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उस पे भी शायद एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े। अभी ये एसेंशियल होगा नोट करने के लिए कि यूएसआईडी का जो हॉल्ट है ये टेम्पोररी है और यूएस गवर्नमेंट में रिज्यूम फंडिंग आफ्टर 90 डेज रिव्यू पीरियड। हाउएवर जो अनसर्टेनिटी है सराउंडिंग में, उसको अगर उसका अगर जो सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस रहेगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे या फिर ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर पे, क्योंकि 90 डेज कम नहीं है, बहुत ज्यादा है फॉर पाकिस्तान एंड फॉर बांग्लादेश। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कॉमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।